किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आती है, तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी टीचर जो होते हैं, ठीक है, म्यूज़िक टीचर होते हैं, उनकी यहाँ पे वैकेंसीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बात करूँगा यहाँ पे पीआरटी को लेकर, ठीक है, पीआरटी को लेकर। अब यहाँ पर बात करें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितना हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 9000 के अप्रॉक्स देखने को बन सकता है। अब आप सोचेंगे कि मैं इससे जो इस वैकेंसीज को किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, अगर हम बात करें जो 2018 में जो वैकेंसीज आया था, खैर हालांकि 2019 में कोई वैकेंसीज आया नहीं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, अब 2020 की 20 चल रहा है कंटिन्यू, तो 2018 में कितनी वैकेंसीज था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो था 8779 था, ठीक है, टोटल वैकेंसीज इतना था, ठीक है। फिर रिवाइज जो वैकेंसी होता है, रिवाइज जब वैकेंसी होता है तो उसमें घट जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने रह जाते हैं, 8037, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कि टोटल वैकेंसीज इतना था, फिर रिवाइज जो वैकेंसी आता है टोटल वैकेंसीज इतना था। अब इसमें भी किस किस जो मीन्स कि कौन कौन पोस्ट के लिए क्या क्या थे ये ज़रा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2018 का यहाँ पे मैं जिक्र करता हूँ। जैसे कि अगर बात करें पीआरटी का, तो ठीक है, पीआरटी में जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकले थे 5300, ठीक है। बाद में जो घट के हो गए वो कितना हो गए थे भाई, ये घट कर हो गया था 3000, ठीक है। तो पीआरटी में वैकेंसी जो 5300 से लेकर से जो घटा कर 3000 कर दिया गया था, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं पीजीटी की, ठीक है, पीजीटी में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने थे, ठीक है, 529 है, जो कि इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1079, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में वैकेंसीज कितना था, 1900, जो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसको बढ़ाकर 3908 कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज था वो जैसे कि पीआरटी में डिक्रीज़ हुआ, पीजीटी में इंक्रीज़ हुआ और टीजीटी में इंक्रीज हुआ, ठीक है। और लाइब्रेरियन का जो यहाँ पे 50 पोस्ट थे, ठीक है, एज यूजल जैसे। तो जैसा कि अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि लगभग कितने यहाँ पे वैकेंसी थी, टोटल 8000 प्लस की वैकेंसी थी, ठीक है। लास्ट ईयर कह सकते हैं, मीन्स कि इसकी जो पहले रिक्रूटमेंट थी, ठीक है। अब जो न्यू रिक्रूटमेंट होगा इससे ये पता चलता है कि अब जो न्यू रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज कितनी होगी, 9000 के अप्रॉक्स। क्यों, क्योंकि 2 साल का डिले हुआ है ना, 2 साल का डिले हुआ है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़े ज़्यादा देखने को बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब पीआरटी में जब हम बात करते हैं तो पीआरटी में, ठीक है, पीआरटी में कितने पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट देखने को बन सकते हैं, लगभग 5000 पोस्ट देखने को बन सकते थे। अगर बात करें कि अगर प्रीवियस की बात करें, प्रीवियस ईयर में अगर बात करते हैं तो कितनी वैकेंसीज थी, 3000 वैकेंसीज थी, ठीक है। हालांकि जो निकला था वैकेंसी 5300 था, ठीक है, बाद में घटाकर 3000 कर दिया गया, तो इस पर मान सकते हैं कि लगभग 5000 की वैकेंसीज करीब आ सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया केवीएस एग्जाम को लेकर। दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हो गया, जो कि अभी अप्रॉक्स में मान सकते हैं। पीआरटी के लिए जो पोस्ट हो सकते हैं वो अप्रॉक्स में मान सकते हैं, लेकिन एज ये तो डेफिनेट है ना, ये तो डेफिनेट है कहने का मतलब एज कितना होता है इसके लिए, 30 ईयर्स होते हैं। अब देखिएगा, रिलैक्सेशन जो महिलाओं के लिए मिलता है ना, वो मिलता है 10 सालों के लिए, तो वुमेन के लिए 10 ईयर्स का इसमें आपको मौका मिल जाता है। मीन्स कि 30 + 10, ठीक है, 30 + 10 यानी कि 40 ईयर्स तक ऑल कैटेगरी की जो है फीमेल महिला है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। हालांकि अगर बात करें मेल का, तो मेल में जैसे कि यहाँ पे 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है, SC ST OBC की बात करें, ठीक है, OBC करें, SC ST की बात करें, तो इस तरह से 3 ईयर्स 5 ईयर्स का छूट पुरुषों के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे 40 ईयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, आपने फॉर्म अप्लाई भी कर दिया, मान लिया कि आप फॉर्म अप्लाई करने का सोच भी लिया कि ठीक है मेरी एज 39 है, ठीक है, हमने अप्लाई करना है। फिर एलिजिबिलिटी भी आप अपने आप को चेक करेंगे, क्या मैं इस काबिल हूँ, इस क्राइटेरिया को मैं फुलफिल करती हूँ या करता हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़। एक तो चाहे तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ अगर बीएड की डिग्री है, आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है, ठीक। चलिए, अगर मान लिया कि आपके पास ये नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन और है आपके पास, सीनियर सेकेंडरी
विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब कि आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, ठीक है, और 2 इयर्स का जो है डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी नेम से जाना जाता हो, ठीक है। मान लिया अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे, थर्ड और ऑप्शन है, ठीक है, वो क्या, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, 4 इयर्स का जो BLED की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चलो मान लिया आपके पास ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते, तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 इयर्स डीएड में जो कि स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से जो भी एक ऑप्शन आपके रिगार्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं, इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब सोचेंगे कि भाई अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, मैं क्यों तैयारी करूँ अभी से। भाई इसके लिए 4 से 6 मंथ्स आपको देने होंगे, क्योंकि इसके सिलेबस थोड़े बड़े हैं, ठीक है, इसके जो सिलेबस थोड़े से कह सकते हैं वर्स्ट है, तो आपको 4 से 6 महीना देना होगा। अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 6 महीने तो, या 4 महीने, कम से कम 4 से 6 महीने की ड्यूरेशन लगेगा ही लगेगा आपको पूरे सिलेबस को कवर करने में, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ईजी भी नहीं तो इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेबस है, इसका सिलेबस थोड़ा लेंदी है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ और जानते हैं। तो देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मीन्स कि मैंने 4 आपको क्राइटेरिया बताया, जिनमें से कोई एक में आप अगर फुलफिल कर पाते तो इस फॉर्म को फिल करेंगे। फिर 5वां आता है जो कि सबसे ये नेसेसरी है, ठीक है, ये आपके लिए नेसेसरी है, विदाउट इसके आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने 4 जो क्राइटेरिया बताया उसमें कोई एक भी फुलफिल कर पाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिल कर देंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, जो कि 1 to 5 क्लास के लिए होता है, और 7 इयर्स की इसकी वैलिडिटी होती है। 7 इयर्स की इसकी क्या होती है, वैलिडिटी होती है ना, तो 7 इयर्स की वैलिडिटी होती है। अब अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए सीटेट पेपर में, सेकंड बार पेपर देंगे और अच्छे मार्क्स ले आए, थर्ड बार देखे और अच्छे मार्क्स ले आए, जो अच्छा बेस्ट मार्क्स को उसको अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। चलिए अब बात है कि सीटेट में कितना % होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सीटेट में अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए सीटेट पेपर में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 150 में से 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, 90 से ज़्यादा, ठीक है, 90 या 90 से ज़्यादा। वहीं अगर OBC की बात करें, SC की बात करें, ST की बात करें, तो 150 में 150 में 82 मार्क्स होने चाहिए, मीन्स कि 82 या 82 से प्लस होने चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ आपने समझ लिया होगा। चलिए अगर बात करें यहाँ पे कुछ और चीज़, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेरिट की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर की अगर बात करें, जो इसके पहले जो रिक्वायरमेंट आया था उसमें कितना गया था, 150 में अराउंड 95 के अराउंड यहाँ पे मेरिट बना था। 150 में से 95 देखने को बहुत हलवा लगेगा भाई, 95 150 में से लाना बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इसका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, ठीक है, तो आपको इस पर समय देना होगा। अब हम कहते हैं कि अगर इस बार की जो वैकेंसीज आती है उसमें आप सेफ कितना मानते हैं, तो 150 में अगर आप 110 प्लस ले आते हैं, ठीक है, तो आप सेफ माने जाएंगे, ठीक है। वही बात करते हैं इंटरव्यू का वेटेज का, तो देखिए जो PRT का होता है, PRT की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो PRT में 85% रिटन का होता है वेटेज, और 15% जो होता है इंटरव्यू का, ठीक है। ये हो गया रिटन प्लस इंटरव्यू, ये होता है इसका। जो रिटन जो होता है MCQs मीन्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं, ठीक, ये चीज़ होता है। तो चलिए इतना चीज़ें तो आप जान लिए। और एक चीज़ और कि निगेटिव नहीं होता है, नो निगेटिव, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ उस क्वेश्चन का नंबर मार्क नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात को आप जान के रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए PRT में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि PRT में जो होते हैं म्यूज़िक टीचर वाले के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनका जो होता है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स, तो इंटर में 50% मार्क्स है, और ठीक है
यहाँ पे और क्या होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ये प्लस ये होना चाहिए, मीन्स कि बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए, ठीक है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए आगे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका सिलेबस के बारे में जानेंगे, जैसे कि रिटन प्लस इंटरव्यू, जिसमें अभी मैंने बताया कि 85% और 15% जो होता है रिटन प्लस इंटरव्यू का होता है, जिसमें कि 150 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। 60 मार्क्स के क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो सिलेबस में जो 150 मार्क्स के होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे फटाफट। जैसे प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या होता है क्वेश्चन। एक तो पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, जिसमें कि जनरल इंग्लिश होते हैं, जनरल हिंदी होते हैं, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 2 में क्या होता है, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी फिर आते हैं। तो पार्ट 2 में देखेंगे यहाँ पे क्या है, जीके है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, पेडागॉगी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। ये सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपको इंग्लिश पढ़ने होंगे, हिंदी पढ़ने होंगे, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स भी पढ़ने होंगे, इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ने होंगे, इसमें आपको जियोग्राफी भी होंगे, ठीक है। तो अब बात हुआ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी। तो मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कम से कम जो सब्जेक्ट कंसर्न में 5 से लगभग 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसकी मैं यहाँ पे बात की इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, ईवीएस भी होते हैं, ज्योग्राफी में जो शामिल होते हैं ईवीएस, ठीक है। तो इस तरह के 5 से 7 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें कि आपको 6 to 10th का, ठीक है, 6 to 10th का जो है एनसीईआरटी की बुक आप प्रेफर करेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसको आप यहाँ पे क्या करें, पढ़ें, ठीक है। आप 6ठा से लेकर 10वां तक एनसीईआरटी की बुक आप अगर प्रेफर करते हैं तो आप में निश्चित इसमें सफलता मिल पाएगा। क्लियर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना हो गया, ये जो टोटल हो गए 70 मार्क्स के होंगे, ठीक, 70 मार्क्स के होंगे, और ये अकेला इधर 80 मार्क्स के होंगे। तो 80 मार्क्स प्लस 70 मार्क्स टोटल हो गए 150 मार्क्स के, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करे जो कि स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग नहीं कर सकते, मीन्स कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें एक तरह के पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ होता है, सारे सब्जेक्ट का निचोड़ के मीन्स कि सारे सब्जेक्ट के ज्ञान का आपको परख लिया जाता है, ताकि आप जब भी आप किसी भी स्कूल में पढ़ाएंगे, जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है, आप हर चीज़ में क्या है, आप जानकार हैं, आप क्या है, नॉलेजेबल हैं, आप उस सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए काबिल हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 60 मार्क्स का जो होता है इंटरव्यू होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक नज़र देख लेते हैं प्राइमरी टीचर का। प्राइमरी टीचर में क्या होता है अभी, तो देख सकते हैं कि इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, जिसमें कि पार्ट 1 में देख सकते हैं 10-10 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 2 में आपका देख सकते हैं कि जीके, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और सब्जेक्ट कंसर्न का यहाँ पे 100 क्वेश्चन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कि सब्जेक्ट कंसर्न में क्या है, म्यूजिकॉलॉजी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए ये तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, 150 मिनट 150 मार्क्स, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फिर से आता है सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। म्यूजिकोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो 100 क्वेश्चन होता है, तो इसके रिगार्डिंग आप तैयारी करेंगे। 60 मार्क्स का इसमें भी इंटरव्यू होता है, लेकिन इसका जो वेटेज होता है ना, ऐसे नहीं बनता है, 60 का, 25 का और 15 का बनता है। मीन्स कि 60 रिटर्न का होता है, 25 परफॉर्मेंस टेस्ट का होता है, 15 इंटरव्यू का होता है, ठीक है। अब इसके बाद इतना चीज़ आपने सिलेबस भी जान लिया। अब बुक के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, कौन सा बुक लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपका इंग्लिश होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आपके हिंदी होंगे, फिर जीके जो होंगे, जीके करंट अफेयर्स जो होंगे 21 से 30 होंगे, रीजनिंग एबिलिटी जो होंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से 50 होंगे, पेडागॉगी में 51 से 70 होंगे, और सब्जेक्ट कंसर्न से 71 से 150 होंगे।